आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि रात को दोनों बच्चों की नींद अच्छे से पूरी हुई और दोनों बहुत फ्रेश उठे और उन्होंने पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया। वेदर चेंज है तो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा डिफरेंट था। लंच बहुत ही सिंपल बट न्यूट्रिशियस था, बट बच्चों का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इवनिंग में तो इन्होंने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आज मैं आपके साथ सुबह से रात तक का इनका पूरा रूटीन शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट डे 6। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। यूजुअली हर रोज़ ये लोग 8 से 8:30 के बीच में उठ जाते हैं। आज ये लोग 8:30 बजे उठे हैं। दोनों में से जो भी पहले उठ जाता है वो दूसरे बच्चे को ढूंढता है और उसके पास जाके उसे भी उठा देता है। यूजुअली इनका मॉर्निंग मूड बहुत ही फ़न और क्यूट होता है। दोनों उठते ही एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करती है और एक दूसरे के साथ छेड़खानी करती हैं, खेलती हैं और ऐसे ही अपना दोनों बहनें अच्छे से उठती हैं, प्यार करती हैं एक दूसरे को और मज़े करती हैं। ट्विंस मॉम लाइफ इज़ नेवर बोरिंग। इनका मॉर्निंग रूटीन फिक्स है। जब ये उठते हैं तो दोनों ब्रेस्ट फीड लेती है और उसके बाद दोनों ही 1 बाय 1 पॉटी करते हैं। मॉर्निंग में ही क्लीन अप हो जाता है तो डे थोड़ा इजी निकलता है और उसके बाद ये दोनों हो जाती हैं रेडी और ये जाती हैं अपनी दादू दादी और बुआ से मिलने। इनको बेचने के बाद मैं लेती हूँ अपना मॉर्निंग सोप चिया सीड्स वाटर और अ बोल फुल ऑफ नट्स, बिकॉज मदर्स को भी एनर्जी चाहिए होती है ना। यूजुअली सुबह उठने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद ही इन्हें भूख लगती है। तब तक ये दोनों खेलती है और मैं इनका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लेट्स सी। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया ओट्स इन पपाया पॉरेज। सिंपल, लाइट एंड नेचुरली स्वीट। सबसे पहले हमने लिए 3 से 4 चम्मच ओट्स को मैं पहले से ही ड्राई रोस्ट करती हूँ ताकि बनाते हुए मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। ओट्स को ऐड करेंगे पैन में फिर डालेंगे आप थोड़ा सा पानी अपने ओट्स की क्वांटिटी के हिसाब से और फिर उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब लेंगे हम पपाया को पील करके चॉप करेंगे। आज मेरे को थोड़ा जल्दी था तो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, वरना मैं हाथ से मैश करती हूँ। अब आप देखेंगे कि आपका ओट्स पक चुका है, वो हल्का मुशी हो गया है, तो उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ओट्स बनने के बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, जो आपने पपाया का प्योरी ग्राइंड किया हुआ है उसे आप इसके साथ मिक्स कर देंगे। ज़रूरी नहीं है आप ग्राइंड करें, अगर आपका बच्चा लम्पी एक्सेप्ट करने लग गया तो उसे हाथ से मैश करके आप दे सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, विच इज़ ड्राई फ्रूट पाउडर। आप अपने पॉरेज में ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसको और न्यूट्रिशियस बच्चों के लिए बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे ग्रोथ स्पर्ट में हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। टेक्सचर बिल्कुल थिक और स्मूथ रखा है ताकि इजीली खाया जा सके। खाना इन्हें इनकी फीडिंग चेयर्स पे ही मिलता है। अगर लिंक चाहिए हो तो लेट मी नो। चेयर्स बहुत अच्छी है। ये वेट कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट का, तो लेट्स सी कैसा लगा। पहला बाइट थोड़ा सा डाउटफुल लगा मुझे, बट उसके बाद टिया को टेस्ट समझ में आ गया और उसके बाद उसने अच्छे से अपना पूरा ब्रेकफास्ट खाया। और साथ में हम थोड़ी बहुत नर्सरी राइम्स भी सुन लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। ब्रेकफास्ट इसने अच्छे से अपना पूरा फिनिश करा। आपको पता ही है, अगर बच्चा अच्छे से पेट भर के खा ले तो माँ का दिन कितना पीसफुल रहता है और अच्छे से शुरू होता है। ब्रेकफास्ट के बाद इनकी एनर्जी पीक पे होती है, तो मैंने इनका इंडिपेंडेंट प्ले टाइम देती हूँ ताकि ये नेचुरली टायर्ड हो जाएं। इस इंडिपेंडेंट प्ले टाइम में आई लेट देम एक्सप्लोर थिंग्स बट इन माई सुपरविजन, ताकि कुछ इनको हार्म ना हो। बट आई लेट देम एक्सप्लोर, टच द बुक्स, फील द बुक्स, स्टैंड अप, क्योंकि आजकल ये क्रॉल से स्टैंडिंग फेज में आ रहे हैं तो इनको खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। ये चलने की प्रैक्टिस के लिए मैं इन्हें करने देती हूँ। अब टाइम हो गया है अराउंड 10:45। अब इनका हो गया है वाइटामिन का टाइम। मैं इनको वाइटामिन देती हूँ और उसके बाद अब ये जाएंगे बात के लिए। इनको नहलाने में मेरी मदर इन लॉ हेल्प करती है। एक बच्चे को वो नहलाती है, मैं उसको रेडी करती हूँ, फिर वो दूसरे बच्चे को नहलाती है, फिर हम उसे रेडी करते हैं। बस यही सब प्रोसेस में हमें बच जाते हैं 11। पता नहीं बेटा जनरेशन का क्या प्रॉब्लम है, इनको कपड़े पहनते हुए बहुत ही रोना आता है। तो 11 बजे के करीब ये लोग अपने स्नैप लेते हैं। ये नैप बहुत ज़रूरी है ताकि इनका लंच पीसफुली हो। गुड मॉर्निंग मन्ना। फिर अराउंड 2 बजे तक, ये 11 बजे से 2 बजे तक ये नैप लेती हैं और उसके बाद ये फुल एनर्जी उठती हैं। ये इनकी पूरी नींद अच्छे से हो गई है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा।
ये है मन्नत। मन्नत फुल ऑफ एनर्जी है, ये उठती है तो मैं इनके साथ पीकाबू खेलती हूँ, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इससे बच्चे की प्रैक्टिस भी हो जाती है कि अगर उसके फेस पे कुछ कवर होता है तो वो हटा सकता है। ये देखिए, आहा, सो दे हैव फन। यूजुअली इन्हें नैप के बाद भूख अच्छी लगती है तो मैं लंच फिलिंग ही रखती हूँ। आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल खिचड़ी, जिसके लिए मैंने लिया है राइस, धुली मूंग, मसूर दाल और छिलका मूंग दाल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वॉश करेंगे। कम से कम 2 से 3 बार रिंस करना है ताकि इसका सारा केमिकल अच्छे से निकल जाए। 2 से 3 बार रिंस करने के बाद आप इसे भिगा के रख दीजिए। मैं हाफ एन आवर के लिए सोक कर देती हूँ, उतना इनफ रहता है। तो चलिए चॉपिंग शुरू करते हैं। पहले मैंने लिया एक प्याज, उसको चॉपर में चॉप कर लिया। ये चॉपर इतना अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल महीन महीन चॉप कर देता है। फिर मैंने लिया एक टमाटर, टमाटर को भी चॉप कर लिया। और फिर मैंने ली सेंजन की फली, उसको पील किया और छोटा छोटा काट दिया। अब हम लेंगे कुकर, कुकर में डालेंगे घी। जब आपका घी मेल्ट हो जाए तो उसमें आप डालिए हल्का सा हींग। हींग डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों को, इसलिए हर मील में मैं देती ही हूँ। उसके बाद जब हींग थोड़ा सा स्प्लटर हो जाए उसमें आप डालिए जीरा। जब आपका जीरा हल्का ब्राउन हो जाए उसमें आप प्याज डालिए तड़के के लिए, उसको चलाइए और जब तक वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। फिर टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम जो सेंजन की फली साफ करी थी उन्हें भी डाल देंगे। मैं हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि इनको पकने में हेल्प मिले। फिर हम डालेंगे मसाले। उसमें मसालों में मैंने लिया थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर आपने अपने बच्चे को नमक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इट्स गुड फॉर किड्स। उसके बाद मैंने अपना जो भी मिक्स दाल सूख किया हुआ था उसको डाल दिया। अब आप क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने हिसाब से चेक करिए, जितनी आपने दाल ली थी मैंने उसके हिसाब से पानी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए और पक जाए। उसके बाद कुकर बंद करिए और 4 से 5 विसल आने दीजिए। ये आ गई हमारी पहली विसल। ऐसे 4 से 5 विसल आएंगी और उसके बाद आप चेक करेंगे पकी या नहीं पकी दाल। ये हो गई है हमारी खिचड़ी रेडी। इसे हमें अलग से बिल्कुल मैशर से मैश करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सचर में खिचड़ी का सेमी मैश रखती हूँ, ना ज़्यादा प्योरी और ना ही ज़्यादा चंकी। देखिए कितना अच्छा बना है। अब बेबीज़ को सर्व करते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन। खिचड़ी हो गई है सर्व, उसमें डालिए थोड़ा सा घी। तो हम सर्व कर रहे हैं मन्नत को। मन्नत का एक्साइटमेंट देखिए, मन्नत ने फीड का वेट भी नहीं करा, उसने पहले ही च्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है मन्नत का पहला बाइट। पहले बाइट के बाद थोड़ा रिएक्शन मन्नत का न्यूट्रल था, बट उसके बाद उसने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और अपना पूरा खाना बहुत अच्छे से फिनिश भी किया। मन्नत ने अपना पूरा लंच फिनिश किया। शी enjoyed her meal a lot and now her stomach is full and she is happy. अब क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, ठंड उतनी नहीं है, तो मैंने इन्हें लंच में कर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो भी इनका लंच होता है उसके बाद मैं इन्हें कर्ड ज़रूर ऑफ़र करती हूँ। इनिशियली पहले 1 से 2 चम्मच में थोड़ा इनको लगता है, बट देन दे स्टार्ट लविंग इट और वो अपना पूरा कर्ड का बोल भी फिनिश करती हैं। लंच के बाद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब बज गए हैं 2:30 और उसके बाद हम जाते हैं छत पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने और थोड़ा विटामिन डी लेने। फ्रेश एयर में इनका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। वॉकर टाइम इनका फेवरेट है क्योंकि दोनों को ही अब वॉक करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है कि कौन वॉकर में रहेगा। यूजुअली अगर टिया होती है तो मन्नत उसको चेज़ करती है और अगर मन्नत वॉकर में होती है तो टिया उसको चेज़ करती है। ऐसे ही इनका टाइम हो जाता है, थोड़ा वॉक करके वॉकर में थोड़ा क्रॉल करके रूफ पे। बज जाते हैं 3:30। अब होता है फ्रूट टाइम। फ्रूट्स में आज ही खाएंगी एक ऑरेंज और 2 चीकू। पहले मन्नत को ऑरेंज दिया एक्सप्लोर करने को। मन्नत के आ चुके हैं दांत, तो वो हर चीज़ को बाइट करती है। उसने बाइट करके हल्का सा टेस्ट किया ऑरेंज को। फिर इनकी दादी ने इन्हें दिया चीकू। मैं इन्हें सेल्फ फीड ही करने देती हूँ ताकि इनकी हैबिट अच्छी रहे और ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहे फिंगर फूड्स की, तो ये खुद ही फीड करती हैं। मन्नत का यूजुअली है वो पहले सबको ऑफ़र करती है फिर वो खुद खाती है। बस ऐसे ही करते करते इनका फ्रूट टाइम हुआ। दे हैड फन। अब देखते हैं टिया चीकू खाती है या नहीं। फिर किया टिया को ऑफ़र। टिया ने पहले बहुत एक्सप्लोर करने का ट्राई किया खुद से ही, फिर उसने जाके एक बाइट लिया ताकि उसको टेक्सचर और टेस्ट समझ में आए।
देन शी लाइक्ड इट और फिर उसने अच्छे से अपना पूरा चीकू का बाइट फिनिश किया। फिंगर फूड खाने की प्रैक्टिस से इनका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। बस ऐसे करते करते बज गए 4:30 और हम आ गए नीचे। इतना खेलने के बाद दोनों थक जाते हैं, फिर ये 5 से 5:30 लेते हैं अपनी इवनिंग नैप, क्योंकि 5:30 बजे इन्हें इनका स्नैक टाइम हो जाता है, तो मैं इतने इनका स्नैक प्रेप करती हूँ। आज हम बना रहे हैं बेसन चीला। बेसन चीला में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पालक, सो दैट आयरन और प्रोटीन दोनों रिच इनका स्नैक रहे। मैंने लिया 4 से 5 चम्मच बेसन और उसमें फ़ाइन चॉप करके डाला स्पिनच। उसमें आप नमक भी डाल सकते हो हल्का सा, अगर आपने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया है तो। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमने बना लिया अपनी चीले का बैटर। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा रनी नहीं होना चाहिए कि आप पैन पे डालो और वो होगा ना। तो ये हो गया हमारा बैटर रेडी। फिर मैंने लिया एक नॉन स्टिक पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस किया होममेड घी के साथ। उसके बाद मैंने अपने जो बैटर बनाया था स्पिनच और बेसन का, वो पैनकेक्स छोटे छोटे बना दिए। ऐसे ही दोनों साइड से आप अपने चीलों को सेक लीजिए। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। ये हो गए हैं चीले रेडी। अब बेबीज़ को खिलाते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन। तो लेट्स सी टिया ने क्या किया। पहले टिया ने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, बट फिर उसने अपना बेसन के चीले का पीस उठाया और उसने बाइट्स लेने स्टार्ट करे। उसको धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हुआ एंड शी लाइक्ड इट। वो झूले पे बैठी हुई थी, शी वॉज इन्जॉइंग हर सेल्फ। फिर मैंने मन्नत को ऑफ़र किया। उसका रिएक्शन देखने के लिए मन्नत ने अपना बाइट उठाया, उसने पहला बाइट लिया। उसको पहले बाइट में ही बहुत अच्छा लगा। तो ये डिफरेंस होता है, एक बच्चा थोड़ा टाइम लेता है, एक बच्चे को इंस्टेंट कोई चीज़ पसंद आ जाती है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इवनिंग स्नैक खाते खाते इनको बच जाते हैं अराउंड 6-6:15। उसके बाद शाम तक इनकी एनर्जी थोड़ी सी सेटल होने लग जाती है, पूरे दिन का रूटीन थोड़ा सा वाइंड डाउन होने लग जाता है। बट अभी भी है ये फुल ऑफ एनर्जी, बट नाउ दे विल हैव सम देयर प्ले टाइम, दे विल हैव देयर फन। इनको खेलने देते हैं, हम करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर पे बनाया है सूजी एंड कैरेट पॉरेज, लाइट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। लेट्स स्टार्ट। सूजी मैं पहले से रोस्ट करके रखती हूँ। अब मैंने सूजी भिगा दी है 15 मिनट के लिए। अब अपनी सूजी को लेंगे पैन में, पानी के साथ उसे डाल देंगे, उसको हल्का हल्का विस्क करेंगे। इतने हमारी सूजी पकेगी, इतने हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी कैरेट। एक कैरेट लीजिए, उसे अच्छे से वॉश करिए, पील करिए और ग्रेट करिए। अब हम अपनी ग्रेटेड कैरेट लेंगे और जो हमारी सूजी पक चुकी है उसमें इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे इतना प्यारा सा कलर और टेक्सचर फॉर्म होगा कि देखने में ही बहुत सुंदर लगता है। अब बस इसे कवर करके छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, इतने कैरेट भी पक जाएगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी और कैरेट दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए और ये पक चुका है। पॉरेज हो गया है रेडी। इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मैंने इसमें डाला है हल्का सा दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर, ताकि इसमें एक हल्का सा फ्लेवर आ जाए। बस हमारा पॉरेज हो गया रेडी टू सर्व। देखते हैं बेबीज़ को कैसा लगा। मैं इसको और एनहेंस करने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर। दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आप ऑरेंज को सर्व कर सकते हैं थोड़े से घी के साथ। मैंने सर्व कर दिया है दोनों बच्चों के लिए। अब देखते हैं उनका रिएक्शन। लकीली मेरे बच्चों का खाने के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, टच वुड। वो हमेशा अपने मील्स के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप देख ही सकते हो। तो ये लिया मन्नत ने अपना फर्स्ट बाइट एंड ये डिश भी होती है पास। तो आप भी अपने बेबीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्योंकि थिक थी तो आज मैंने मन्नत को सेल्फ फीड करना भी सिखाया, वो भी देखिए। यहाँ पे मन्नत ने खुद से स्पून से भी आज सेल्फ फीड लेने का पहली बार प्रैक्टिस किया और वो बहुत अच्छा था। बस ऐसे ही हंसते खेलते हमारा डिनर भी फिनिश हो गया एंड शी हैड फन। डिनर के बाद थोड़ा क्वाइट टाइम बुक्स के साथ। मुझे पर्सनली लगता है सोने से पहले एक काम बेड टाइम रूटीन बच्चे को बहुत हेल्प करता है एक अच्छी स्लीप के लिए। इन्हें
अभी वर्ड समझ में नहीं आते हैं, बट जब मैं पढ़ाती हूँ और एनिमल्स के साथ इनके साउंड्स इन्हें बताती हूँ तो इनके रिएक्शन बहुत ही क्यूट होते हैं। मैं जब भी इनको बोलती हूँ व्हाट साउंड डज एक्स एनिमल मेक, दोनों के दोनों एकदम से मेरी तरफ देखते हैं और फिर मैं साउंड निकालती हूँ एंड दे रियली हैव फन। और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा डे 5। हर दिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है बट इनके साथ स्पेशल भी। सी यू देन इन डे 6।